इस गहरी खामोशी में अगर आपको उसकी प्रेजेंस को अपने ऊपर देख पाओ, बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है, ना तो वो तूफान में आया, ना वो आग में आया, बल्कि वो एक बड़ी ही धीमी सी आवाज में अपने दास की जिंदगी में को अपने ऊपर देखो। और मैं आपको परफेक्टली कुछ बोलने वाला हूं। आप इस बिल्कुल खामोशी में उस तूफान को देखो जो खुदा भेज रहा है। वो तूफान एक बड़ी सुनामी को ला रहा है। समंदर जब पीछे जाता है तो किनारे के ऊपर बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, खामोशी हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक बहुत बड़ी सुनामी होती है। इस खामोशी के बीच में उस तूफान को देखो जिसको खुदा खुद तैयार करके भेज रहा है यीशु के नाम से। मशरिक, मगरिब, जनूब, शमाल, चारों दिशाओं से खुदा अपनी फेवर को भेज रहा है। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। मेरा दिल खुशी से शादमान है और मैं अपने होठों से इस बात का अंगीकार करता हूं कि हम खुश हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदा हमारे बीच में है। वचन कहता है कि वो दे ना दे वो हमारा खुदा है, वो सुने ना सुने वो हमारा खुदा है। और जहां खुदा हमें रखता है, अगर हम उसी लोकेशन और उसी माहौल में अगर रहने के लिए अगर पसंद है, तो लाइफ की जो टेस्टमनी है, उसकी जो ऊंचाई है, वो कभी भी कोई पकड़ने ना पाएगा। बाइबल कहती है अगर मेरी खुशी तुम में पूरी हो तो तुम्हारी खुशी खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। मैं उस बड़ी खुशी को देखना यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेरेशन करता हूं कि खुदा आने वाले वक्त में यहाँ पर खड़ा होना क्या, यहाँ पर एक कदम ही रखना मुश्किल हो जाएगा यीशु के नाम से। खुदा देखो खुदा की प्रेजेंस को। तुम्हारा केस कितना बड़ा क्यों नहीं, पर मेरा खुदा, मेरा यीशु मुझे बोल रहा है वो केस नहीं, जस्ट एक खाक का जर्रा है, क्योंकि मैं सब कुछ खत्म करने जा रहा हूँ यीशु के नाम से। तुम्हारा आना सदा के लिए ब्लेस्ड होगा यीशु के नाम से। लोग तुम्हारी खुशी को, तुम्हारी टेस्टमनी को सेलिब्रेशन करने आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तुम खुदा के बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। तुम उसकी ऊंचाई को देखोगे यीशु के नाम से। तुम्हारा यीशु कितना बड़ा है तुम देखोगे यीशु के नाम से। तुम उसके बड़े बड़े कामों को देखोगे यीशु के नाम से। वो बड़े कामों को करने जा रहा है। अगर ये आमीन लंबा चौड़ा ऊंचा तो ये बरकत हम सबके लिए है। अपने दोनों हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाथों को उठाओ और तारीफ कर दो, उस खुदा के लिए तारीफ कर दो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें भूख लगी है और हालात काफी कमजोर चल रहे हैं अगर, तो मेरा ये बिलीव है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ खाने को अगर मिले तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ यही है और आप उसमें खुशी मनाओगे कि नहीं मनाओगे। लेकिन जो बंदा उसमें खुशी नहीं मना रहा, इसका मतलब है उसको ज्यादा भी अगर दे दिया जाएगा तो वो खुश नहीं होगा। हालेलुया। जो थोड़े में वफादार है, खुदा उसको बहुत देने वाला यीशु के नाम। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। आज हम कितने लोगों ने अपने घर में मसबे को बना लिया है, क्योंकि संडे फ्राइडे आप सुन रहे हो कि आपको अपने घर में मसबा बनाना है। कितनों पूरा हाथ उठा के रखो। हालेलुया। तो आप लोगों ने अगर अपने घर में अगर मसबा बना लिया है, अब आपको वहां पर जाना है, वहां पर टाइम स्पेंड करना है, खुदा के साथ बात करनी है, उसके साथ डिस्कस करनी है, अपने केस उसको बताने हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसको बतानी है। तुम्हारे 99% जो केस हैं वो उसी जगह पर हल हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया।
अब कुछ ध्यान से जरा समझना, क्योंकि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं और अपना आप हम खुदा को दे देते हैं, तो जब हम खुदा की प्रेजेंस में हम जाते हैं तो वहां पर कुछ चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम उन चीजों को नहीं समझेंगे, क्योंकि लोग कभी कभी कलाम को जब सुनते हैं तो वो अपने तरीके से कलाम को सुनकर उसको अपने तरीके से समझ लेते हैं, जबकि उसको समझाया कुछ और गया होता है, लेकिन समझ कुछ और इंसान जाता है, और फिर उसी से या तो वो बरकत पाता है या फिर वो ठोकर खाता है। अब डिपेंड करता है कि आपने समझा क्या है। सुन तो आपने लिया, लेकिन आपने समझा क्या है। मान लो अगर बाइबल में शमूएल ने साउल को कहा था कि तू मेरे आने तक वेट करी, क्योंकि जब मैं आऊंगा तो फिर तू शुक्रगुजारी की उस कुर्बानी को चढ़ाना। उसने कहा ठीक है। तो शमूएल को आने में देर हो गई, और बाइबल ये कहती है कि साउल के पास से उसके लोग जाना शुरू हो गए, और साउल को अपनी स्पिरिट में ऐसा लगा कि अगर सब लोग छोड़कर चले गए तो दुश्मन तो मेरे सर के ऊपर बैठा है, तो अगर ये सब चले गए तो लड़ेगा कौन। तो वो गलत दिशा पे चला गया, और बाइबल ये कहती है कि उसने साउल के आने से पहले ही कुर्बानी चढ़ा दी, और जैसे ही उसने कुर्बानी चढ़ा दी तो साथ ही शमूएल भी वहां पर मौजूद होकर आ गया। उसने कहा साउल ये तूने क्या किया। उसने कहा मैं तेरे ठहराए हुए वक्त का वेट कर रहा था, लेकिन तू आने में तूने देर कर दी, और मैंने फिर क्या किया कि खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ा दी। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसी कुर्बानी नहीं चढ़ाऊंगा तो अगर दुश्मन मुझ पर चढ़ आया तो हो सकता है वो मुझ पर गालिब आ जाए, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने कुर्बानी चढ़ा दी। उसने कहा तूने गलत किया। उसने तो अपनी सोच से अच्छा किया कि खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाई, उसने तो अच्छा किया, लेकिन एक नबी क्या बोल रहा है, उसका एक दास क्या बोल रहा है कि तूने क्या किया, तूने गलत किया। क्योंकि जब हम सुन लेते हैं और सुनने के बाद हम अमल नहीं करते वैसा जैसा आपको समझाया गया था, तो हम किसी गलत दिशा में चले जाते हैं, और फिर हम उस बात से क्या करते हैं, ठोकर खाते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो कृपया आपको जितना जो समझाया जाता है उसको समझो। नहीं समझ आती, अपने मेंटर को, अपने पास्टर को, अपने स्पिरिचुअल फादर को कॉल करो, उसको पूछो कि आपने जो हमें बात बताई थी तो हम उसको ऐसा समझ रहे हैं, क्या एग्जैक्टली ऐसा ही है या कुछ और बात भी बीच में है। तो आपका मेंटर आपको बता सकता है, आपका पास्टर आपको बताएगा, क्योंकि इसकी ये जिम्मेदारी है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको वो 10 बार अगर आप पूछो तो वो आपको बताए कि आप क्या सुनना चाह रहे हो और क्या समझना चाह रहे हो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब जो वचन मैं आपको देना चाह रहा हूं, कलीसिया के बीच में बहुत सारी कैटेगरी के लोग आते हैं। कुछ लोग जब आते हैं तो वो सीखने के लिए नहीं, बल्कि कुछ उधर से लेने के लिए आते हैं। क्या लेने आते हैं? अच्छी बात नहीं, वहां की गलतियां, वहां की कमियां, वहां की कमजोरियां, ताकि वहां से कुछ हमें मिल जाए, और फिर उसी बात पर जाकर हम टिप्पणी करें, उसी बात पर जाकर चुगली करें, उसी बात पर जाकर हम उंगली उठाएं। और होता क्या है कि वो जब आते हैं, उन्होंने सुना तो था कि यीशु मसीह ने कुछ कहा है, पर उन्होंने वैसा अमल नहीं किया, बल्कि समझने की बजाय वो कुछ और समझकर वहां की उन्होंने क्या कर दी, बेइज्जती कर दी। वहां की जो मसबा था या वहां का जो मसा था उसकी क्या कर दी, धज्जियां उड़ा दी। बजाय बरकत लेने के उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कर लिया, लानत ले ली। कितनों को मेरी बात समझ आई है? मेरे कहने का मतलब यह कि जब आप खुदा की प्रेजेंस में आते हो तो आप सुनते हो। क्या करते हो? सुनते हो। इसको हम अगर फिजिकल एग्जाम्पल से समझे तो कैसे समझ सकते हैं? आपका बच्चा स्कूल में जाता है और उसका टीचर उसको क्या करता है, सुनाता है। क्या करता है? सुनाता है कि तुमने ये करना है, और वो सुनता है। लेकिन घर जाकर अगर उसने उसी ही होमवर्क को या उसी सबक को जो उसको मिला है उसको अगर जाकर सही से नहीं कर रहा, तो गलती किसकी? माँ बाप की नहीं, टीचर की नहीं, जिसने सुना, उसने सुनकर उसको अनसुना कर दिया, उसको गलत दिशा में ले गया, और बजाय फिर 1 साल के बाद वहां से अच्छा रिजल्ट लेने के उसने अपने आखिर में क्या लिया? क्या ले लिया?
अंडा ले लिया, जीरो ले लिया। तो गलती किसकी हुई? जिसने सुनकर उसको गलत अपनी जिंदगी में अमल में लेकर आया। अगर वो सही तरीके से लेकर आता तो हो सकता है कि वो अपने आखिर में एक अच्छे मार्क्स लेता और वो अपनी बड़ी गवाही को रिसीव करता यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो और बड़े ध्यान से सुनो। मत्ती 13 बाब और उसकी 8 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, 18 आयत से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान से इसको सुनना है हमें। हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 18वीं आयत से। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है पर समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। सब बोलो आमीन। इसको ध्यान से सुनना जरा। आपने इसको बहुत बार सुना होगा, अब ध्यान से सुनना। लिखा है, बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है, क्या लिखा है? जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है। आप यहां पर अगर बैठे हो तो आप किसका कलाम सुन रहे हो? किसका सुन रहे हो? खुदा की बादशाही का। मैं आपको किस दिशा पर लेकर जाना चाह रहा हूं? मैं आपको बोल रहा हूं, मज़बा बनाओ, खुदा के पास बैठो, प्रेयर करो, फास्टिंग करो, बाइबल पढ़ो, खुदा से दूर रहो ताकि तुम खुदा की प्रेजेंस में जाने वाले बन सको। तो जब मैं आपको बादशाही का कलाम सुना रहा हूं तो आगे क्या लिखा है कि जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं है, क्या लिखा है? और समझता नहीं है। इस बात पर गौर करो। इसका मतलब है कि जो कलाम पास्टर सुना रहा है वो तो सुना रहा है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल के बीच में से तुम्हें कलाम दे रहा है, तो वो तो तुम्हें बादशाही का भेद या उसका रास्ते के बारे में तुम्हें बता रहा है। अब जो सुन रहा है उसके बारे में क्या लिखा है? और समझता नहीं। इसका मतलब है कि कलाम सुनाना मेरा काम है और समझना आपका काम है। लेकिन जब कोई उस कलाम को समझना नहीं चाहता, क्योंकि समझने की जिम्मेदारी किसकी है? वो आपके ऊपर है। चर्च में आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब वर्शिप हो रही है, तुमने वर्शिप की, बड़ी अच्छी बात है। अब खुदावंद अपने दास को भेजते, जाओ मेरी बादशाही का कलाम मेरे लोगों को बता। आपको वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो काम बताए जाते हैं, वो चीजें बताई जाती है जिससे आप बादशाही की राह पर चल सको और वहां पहुंच सको। लेकिन आपने सुन लिया, लेकिन समझने की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है, क्योंकि कलाम आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। हालेलुया। कलाम को समझना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लफ्ज यहां पर लिखा है कि जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं है, और समझता नहीं है, इसका मतलब है कि अगर कोई मुझे कलाम सुना रहा है और मैं अगर ध्यान से सुन रहा हूं पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ, तो सुनकर अगर मैं उसको समझूंगा नहीं तो मैं उस पर अमल भी नहीं कर सकता, अमल भी नहीं कर सकता। तो यहां पर लिखा है कि जब कोई बादशाही का कलाम सुनाता है और नहीं समझता, तो जो उसके दिल में बोया गया था उससे वो शरीर आकर उसकी जिंदगी से क्या करता है? छीन लेता है। शैतान बीच में कहां से आ गया? अगर मैं आपको वचन सुना रहा हूं, आपको खुदा की बादशाही के उस राह के बारे में बता रहा हूं, तो शैतान का यहां पर क्या काम है? क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम वचन सुनते हो तो शैतान को यह नॉलेज है, अगर तुमने इस वचन को सुनकर उस पर प्रैक्टिकल अमल अगर कर लिया और तुमने इसको समझकर उस पे ऊपर अगर एक्शन ले लिया, तो शैतान को तुम्हारी जिंदगी से जाना पड़ेगा। इसलिए बाइबल क्या कहती है? कलाम सुनाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। अगर मैंने सुना दिया, अगर मैं कलाम सुना रहा हूं और अगर कलाम बाइबल के बीच में से है, तो मैं भी सच्चा और कलाम भी सच्चा। और अगर उस कलाम को सुनकर आपने नहीं समझा, तो शैतान क्या करेगा? वो आपका सिटी स्कैन करके
वो आपकी जिंदगी में आएगा। और जो वचन मैंने आपको दिया कि जाओ जाकर अपने घर में खुदा के लिए एक मज़बा बनाओ, अपना घर उसको डेडिकेट करो, फिर उसके ऊपर जाकर टाइम स्पेंड करके अपना बदन उसको डेडिकेट करो, क्योंकि बाइबल कहती है तुम खुदा का मक़दस हो। जब मैंने आपको ये वचन दिया और आपने अगर इसको सुनकर नहीं समझा और इसके ऊपर अमल नहीं किया, तो 2 दिन के बाद शैतान आएगा और तुम्हारी जिंदगी से उस वचन को छीन कर, चुराएगा नहीं, छीन कर तुमसे वो ले जाएगा। जब वो ले जाएगा, अब शर्मिंदगी कौन झेलेगा? पास्टर झेलेगा? कौन झेलेगा? जिसने सुनकर अपनी जिम्मेदारी के साथ उसको समझा नहीं, वो धोखा खाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है जैसे तुम कलाम सुनते हो तो शैतान भी तुम्हारी जिंदगी में उसके बाद उसका आना 100% मेक श्योर होता है, क्योंकि बाइबल ये कहती है। यहां पर फौरी तौर पर लिखा है कि जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और अमल उसको समझता नहीं है, तो कहता है कि जो शैतान है वो आता है उसकी जिंदगी में और उस कलाम को छीन कर उससे ले जाता है। उसको मालूम है कि अगर मैंने इसको ना छीना, ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद ये इस पर अमल कर सकता है। तो उसकी ये जिम्मेदारी है आपकी जिंदगी से कलाम को छीनना। पर डिपेंड करता है कि आप सिर्फ अपनी हीलिंग के लिए, आप अपने केस को हल करवाना चाहते हो, आपकी रसौलियां अच्छी हो जाए, शैतान आपकी जिंदगी से भाग जाए, आपको आप जो चाहते हो वो बस आपको मिल जाए। लेकिन बाइबल ये कहती है जिस वचन को आपको दिया जाता है उसको देने का मकसद ये होता है कि तुम उसको समझो, और अगर तुम नहीं समझोगे तो शैतान उससे तो कलाम को छीन कर ले जाएगा और फिर तुम खाली बर्तन सिर्फ शोर करने वाले रह जाओगे। हो पास्टर ऐसे, पास्टर वो, दिस, फिर तुम वो छनछनाता वो पीतल हो, वो छाछ हो, खाली शोर मचा रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। क्योंकि जिस बर्तन में वो भरा होता है वो शोर नहीं करता। और जब कोई बंदा कलाम से खाली होता है और वो वेला निठल्ला होता है तो वो फिर क्या करता है? क्योंकि कलाम तो शैतान चुरा कर ले गया, तो अब वो क्या करेगा? अब वो वेला निठल्ला है तो क्या करेगा? वो लोगों की जिंदगियों में छातियां मारेगा, उनकी जिंदगी में इंटरफियर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि काम तो उसके पास कोई करने को है नहीं। क्योंकि अगर काम होता तो बाइबल तो ये कहती है, उसके दास ने कहा था कि जाकर मज़बा बना और 24 घंटे में 3 बार उसकी प्रेजेंस में जा। दाऊद 7 बार जाता था और वो वेला नहीं था, हत्ता कि वो अपने मुल्क का बादशाह था, फिर भी बाइबल कहती है कि वो 7 बार जाता था। क्योंकि जब आप 3 टाइम प्रेयर करने वाले हो जाओगे, हफ्ते में 2 बार फास्ट करोगे, आप बाइबल को 1 घंटा 2 घंटे पढ़ोगे, तो आप वेले नहीं हो। आपके पास टाइम नहीं है कि यार ये बंदा रॉन्ग है, ये बंदा खराब है, ये अच्छा नहीं है, वो पास्टर गलत है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो जैसा है। आपके पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके प्रेयर का टाइम हो चुका है, आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब कलाम चुरा लिया जाता है तो फिर आप ठनठनाता पीतल छनछनाती क्या हो, छांड हो, फिर आप शोर तो करोगे ना, खाली बर्तन हो, फिर शोर तो करोगे ना, 100% करोगे। किसी की चुगली करोगे, किसी की निंदा करोगे, किसी के ऊपर टिप्पणी करोगे, किसी के ऊपर उंगली उठाओगे। और यही प्रॉब्लम हमारे मसीहों की है, क्योंकि कलाम तो शैतान चुरा के उनकी जिंदगी से ले गया। क्योंकि अगर वो अमल करते तो बाइबल तो उंगली उठाने से मना करती है, बाइबल तो टिप्पणी करने से मना करती है, बाइबल तो टट्टाबाजों में बैठने से मना करती है, बाइबल तो नशा करने से मना करती है, बाइबल तो नशा बेचने से मना करती है, बाइबल तो खुदा की इज्जत करने को बोलती है। तो जब तुम ये काम नहीं कर रहे हो तो फिर तुम वेले निठल्ले हो, फिर तुम किसी ना किसी की जिंदगी में जाकर उसकी जिंदगी का तमाशा तो बनाओगे, क्योंकि खुद तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं है। तो इसलिए ये वचन मैं आपको जो दे रहा हूं, इसका मकसद ये है आप अपने ध्यान को खुदा की तरफ रखो, और जो वचन आपको दिया गया है अपना ध्यान खुदा के मज़बे की तरफ लगाओ, खुदा की तरफ लगाओ। प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल, प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल, प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल। जब आप इन कामों में बिजी रहोगे, मैं आपको सच बोल रहा हूं, शैतान चक्कर खा के तुम्हारी जिंदगी से भाग जाएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाएगा मैं चुराऊं कैसे। जब चुराने जाता हूं तो ये फास्टिंग में होता है, जब चुराने जाता हूं तो प्रेयर में होता है, जब चुराने जाता हूं तो बाइबल पढ़ रहा होता है। तो मैं क्या करूं? वो कहेगा इसमें टाइम वेस्ट मत करो, चलो कोई और जाकर ढूंढे, और शैतान भाग जाएगा। तो जब आप खाली होते हो अंदर से, कलाम तो आपने सुना नहीं था ध्यान से, अमल आपने किया नहीं था,
तो अब आप कहोगे हाय मेरी किडनी, हाँ हाय मुझे बुखार, हाय मुझे शैतान तंग करता है। खाली हो ना, लेकिन आप अगर वचन से भरे होते तो आप कहते यीशु मसीह के मार खाने से मेरी किडनी नहीं हो चुकी। हालेलुया। यीशु मसीह के मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं। यीशु मसीह के मार खाने से हम जिंदगी पा चुके हैं। हम ब्लेस्ड है यीशु के नाम से, हम ब्लेस्ड है यीशु के नाम से, हम ब्लेस्ड है यीशु के नाम से। लेकिन जब आप वेले हो, खाली हो अंदर से, तो फिर आप असरदार नहीं हो, आप असरदार नहीं हो। और जो मसीह असरदार होता है वो किसी की जिंदगी में कम झांकता है। ये वचन बड़ा गहरा है, मैंने इसको बहुत बार प्रीच किया, लेकिन आज कुछ अलग है। उसने कहा कि जब कोई बादशाही का कलाम सुनाता है, और आगे लिखा है और समझता नहीं, कौन? सुनाने वाला या सुनने वाला? सुनने वाला। जब समझता नहीं है, तो मैंने जब गौर किया कि शैतान फौरी तौर पर आता है और अपना काम जिम्मेदारी पूरी करता है और फटाफट से उस कलाम को छीन कर ले जाता है। एक शैतान को इतनी नॉलेज है कि जिम्मेदारी से अपना काम पूरा करना है, तुम्हारी जिंदगी से कलाम को चुराना है। और तुम्हारे ऊपर जो खुदा का मसा है, तुम खुदा के खून खरीदे उसके बेटे और बेटियां, तुम्हारे पास ये कॉमन सेंस और ये नॉलेज नहीं है कि हमें उस कलाम को संभाल कर रखना। हालेलुया। क्योंकि जब तुम कलाम को सुनते हो तो तुम्हें उसको संभालना पड़ता है, उसको सेव करना पड़ता है, उसकी कदर करनी पड़ती है, उस पर अमल करने पड़ता है, उसके बाद तुम उसका असर देखते हो। हालेलुया। तुम स्पिरिचुअल स्कूल में आए, तुम्हारे टीचर ने सबक दिया, लेकिन तुमने काम नहीं किया, और तुम फिर घर जाकर तुम कभी उधर आवारा फिर रहे हो, कभी उधर फिर रहे हो, कभी उधर फिर रहे हो। सुबह तुम अर्ली मॉर्निंग जब उठते हो, फिर तैयार होते हो, स्कूल जा रहे हो, टीचर पूछता है अभी चलो भी अपना होमवर्क दिखाओ। अब काम तो किया नहीं है, तो पहले से तैयार हो, चल पानी टंडे इधर खावांगे, पानी टंडे इधर खावांगे। ये पता कौन से क्रिश्चियन है? यही वाले हैं। कोई गल नहीं, पादरी पास्टर दा टीचर दा काम में भौंकना, ये तो भौंकदा रहेगा। आपा केड़ी मननी है? आप बड़े चतर थे, आप बड़े होशियार। और ऐसे लोग फिर आगे जाकर अपनी जवानी में फिर क्या करते हैं? वो कोई अच्छा काम नहीं करते, वो फिर झाड़ू ही फेरते। इतना को समझ आ रही है। लेकिन जो यीशु मसीह की आज इज्जत कर रहा है, अपनी जवानी में इज्जत कर रहा है, उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल कर रहा है, उसको शैतान छीनने आ रहा है, उसको छीनने नहीं दे रहा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, वो ऊंची जगहों पर बैठेंगे यीशु मसीह के नाम से, वो ऊंची जगहों पर बैठेंगे यीशु के नाम से, वो बड़े कामों को देखेंगे यीशु के नाम से। लेकिन जिसने कलाम को सुनकर नहीं समझा, समझना किसी और का नहीं, वो आपका काम है, वो आपकी जिम्मेदारी है। कलाम आपने सुनना और समझना। मैं तो आपको सुना रहा हूं, मैं तो वचन के बीच में से पढ़ रहा हूं कि जब कोई बादशाही का कलाम सुनाता है, क्या मैंने तुम्हें ये बोला जाओ जाकर शराब बेचो? मैंने तुम्हें बोला कि जाओ जाकर बदकारी करो, हरामकारी करो, गंदे काम करो? डोंट वरी, तुम खून खरीदे हो, तुम बादशाही में जाओगे। क्या मैंने ऐसा बोला? मैंने नहीं बोला। मैंने तो ये बोला कि तुमको गलत काम नहीं करना, तुमको प्रेयर करनी है, फास्टिंग करना है। वो तुम्हारी सुने ना सुने, वो तुम्हारा खुदा है। वो तुम्हें दे ना दे, वो तुम्हारा खुदा है। क्योंकि तुम्हारा बच्चा, वो छोटा सा बच्चा जब नर्सरी में जाता है तो 14वीं के जाके पेपर नहीं दे देगा और जाकर CSS की पोस्ट में नहीं बैठ देगा, वो आपको वेट करना पड़ेगा। पहले तो वो गलतियां करेगा, आपको दुखी करेगा, कभी उसने कुछ कर दिया, कभी कोई मिस्टेक कर दी, कुछ कर दिया, आपको उसको काउंसलिंग करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, और देन कुछ टाइम के बाद वो फिर अकलमंदी और समझदारी की तरफ वो चलना शुरू करता है। कितनों को समझ आ रही है? आपकी उम्र चाहे 50 साल हो, लेकिन अगर आप मसीह के बीच में अगर सही नहीं चल रहे, तो आप अभी भी वो जो बॉर्न बेबी होता है, जो नया सा पैदा होता है, आप भी वही हो। हालेलुया। आप सियाने नहीं हो, सियाना वो है मसीह में। बेशक उसकी उम्र 10 साल हो, पर वो शैतान को जूतियां मारता हो और वो अपने यीशु के नाम को ऊंचा कर रहा हो। अगर वो 10 साल का भी है तो वो 70 साल से ज्यादा ब्लेस है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर क्या लिखा है कि जब कोई बादशाही का कलाम सुनाता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर क्या करता है? छीन ले जाता है। ये वो है
जो राह के किनारे क्या किए गए, बोए गए। ये 3 तमसीलें हैं। कितनों को समझ आ रही है? आज आप तो कलाम सुन रहे हो, समझना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी है? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो मैं अनॉइंटिंग लेने आया हूं, मैं मसा लेने आया हूं, आज मैं ब्लेसिंग लेने आया हूं, आज मेरी हीलिंग का दिन है, आज मेरे डिलीवरेंस का टाइम है, अगर आप इन चक्रों में फंसे हो, आप इसको नहीं समझ सकते। उन सारे चक्रों को छोड़ दो जो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर वचन को सुनकर उसको नहीं समझा तो आप गेट से भी बाहर नहीं जाओगे, पर वो आपकी जिंदगी से आकर कलाम छीन के ले जाएगा। इसकी निशानी पता कब मिलती है? क्योंकि यहां पर आप बड़े ताजीब के साथ बैठे सब, जैसे गेट से बाहर जाओगे चुगली शुरू हो जाएगी। तेनू पता है उन्हें इंज कीता, तेनू पता है उन्हें इंज कीता, तो ये निशानी है, वो छीन कर ले गया। क्योंकि अगर यीशु का कलाम अंदर होता तो तुम चुगली नहीं करते। तुम्हारा पड़ोसी अगर कुछ बोल रहा है, तेनू पता है, उन्होंने मैनू आज जरा पता चल रहा, तेनू नहीं पता। नहीं मैं उदी गल करती पई हां, मैं उदी गल करना पिया, और मैं उदी नहीं करता पिया, मैं तो यीशु मसीह की गल करना पिया। तुम बताओगे अगले को, मुझे समझ आई है, आज मैं जाऊंगा, उसको बोलो आज मैं जाऊंगा और अपने मस्बा पर 3 घंटे प्रेयर करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। नहीं नहीं, तू जो बोल रही है, तेरे अंदर से शैतान कलाम को छीन कर ले गया, और तू मुझसे भी वही मुझसे करवाना चाह रही है कि मैं तेरी बातों में फंसकर शैतान को मौका दे दूं, तो वो भी मेरे जिंदगी से कलाम छीने। नो, उसको शट अप कॉल करो, उसको साइड पे हो जाओ, मस्से से भरे हुए अपने घर में जाओ और जाकर खुदा के साथ टाइम स्पेंड करो। तुम जिस गवाही के लिए 6 साल से रो रहे हो, वो तुम्हें अगले 6 घंटे में तुम्हारे पास होगी यीशु के नाम से। हालेलुया! समझ आ रही कि नहीं आ रही? और आगे क्या लिखा है 20 आयत में? ओके पढ़ो। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिर फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिर फौर ठोकर खाता है। सब बोलो आमीन। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, वो बोया गया, ये वो हैं जो कलाम को सुनते हैं और फिलफोर खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज हैं, और जब कलाम के सबब से मुसीबत और जुल्म बर्पा होता है। किसके सबब से? किसके सबब से? इसका मतलब है कि जब आप कलाम को सुनते हो तो वो कलाम जब आपके अंदर जाता है, तो पिछला तो आपने सुन लिया कि एक ने तो मौका ही नहीं दिया कि वो अंदर जाता और जड़ पकड़ता, उसने तो ये काम ही नहीं किया ना, वो छीन कर ले गया शैतान। लेकिन कहते कुछ ऐसी कैटेगरी के भी हैं जो कहते यार वाह, पादरी ने कलाम बड़ा वधिया सुनाया, बहुत घैंट सुनाया, अच्छे भाई जी अच्छे सट वजी। इस कैटेगरी के लोग किस तरह के होते हैं? वो फिलफोर उस कलाम को सुनते हैं और कहते हैं होते भाजी मैं फटे चक देने जाके, मैं प्रेयर, मैं फास्टिंग है भाई जी। ओके, जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं, होता क्या है कि लिखा है कलाम के सबब से, कलाम के सबब से, किसी और सबब से नहीं। लिखा है कि कलाम के सबब से मुसीबत और जुल्म जब उन पर बर्पा होता है, मतलब उनके ऊपर जब आता है, इसका मतलब है कि जब हम कलाम को सुनकर अमल करके जब उस पर चलेंगे, तो कहीं ना कहीं से हमारी जिंदगी में शैतान का बड़ा अटैक तो होगा, मुसीबत तो आएगी आएगी, जुल्म भी बर्पा होगा। कहते हैं कि जब वो अपने अंदर कलाम में कायम नहीं होता, उसको जड़ नहीं पकड़ने देता, तो जब शैतान की तरफ से या किसी भी दिशा से जब मुसीबत या आजमाइश आती है, तो उसी वक्त में वो क्या करता है? ठोकर खाता है। क्यों खाता है? खुशी से जाकर 5 दिन प्रेयर कर ली, फास्टिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब अगले हफ्ते में तुमको फिर नए टास्क को पूरा करना है। अब जब फास्टिंग का टाइम है तो घर में बड़ी मजे की चीज बन गई, आज तो भाजी मेरा ना दिल नहीं कर रहा ना, बहुत वधिया जी कुछ है। तो क्या हुआ? बड़ी स्वीट सा अटैक तुम पर हुआ,
हाँ, एक खाने ने तुम्हें यीशु मसीह से दूर कर दिया, इसका मतलब तुम छोटी सी भी जड़ अंदर तुम्हारे नहीं पकड़ी। लेकिन अगर तुम मजबूत होते, उसी कलाम ने जड़ पकड़ी होती, तुम्हारे दिल को दबोचा होता, तुम्हें मालूम होता आज मेरी फास्टिंग का टाइम है, चाहे सोने के नवाले रख दो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फास्टिंग करनी है सो करनी है। इसका मतलब है कि जड़ पकड़ चुका है कलाम। जड़ क्या कर चुका है? पकड़ चुका है। लेकिन अगर उसने जड़ नहीं पकड़ी तो जब वो 4 दिन प्रेयर करेगा तो 5वें दिन शैतान को गुस्सा आएगा, बस इतने दिन ही सीखा तू शुरू हो गया, तो 6ठे दिन में वो आपको करने नहीं देगा। तो जब आप करने की कोशिश करोगे तो वो आपके ऊपर अटैक करेगा। फिर इसी कलाम के सबब से आप पर मुसीबत और जुल्म बर्पा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। और अगर जड़ में मजबूत है तो तुम उस पर गालिब आ जाओगे, अगर जड़ नहीं पकड़ी हुई तो तुम उस पर गालिब नहीं आ सकते। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? और आगे जो 22 आयत में लिखा है, ये बहुत खास और बहुत आम और इस सब बातों का निचोड़ है। 22 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो हालेलुया, इसको ध्यान से समझना। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनते हैं और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को क्या करता है? दबा देता है और वो बेफल रह जाते हैं। वो क्या करते हैं? बेफल रह जाते हैं। जबकि बाइबल ये कहती है, खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने उसने कहा जाओ फलो और फूलो, मतलब फल लाओ। कहते जो डाली फल नहीं लाती उसको बागबान क्या करेगा? काट कर उसको आग की भट्टी में डाल देगा। लेकिन कहता जो डाली फल लाती है उसको वो छांटता है, तंबी करता है ताकि वो ज्यादा फल लाए। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है, कहता है जिसको वो झाड़ियां उस कलाम को, यानी दुनिया की फिक्रें, दुनिया की ख्वाहिशातें, दुनिया की जो जिम्मेदारियां हैं, वो उस कलाम को दबा देती हैं। ये किस चीज को शो करती है? जब आप लोग यीशु मसीह के साथ चलते हो तो फिर आपको जिम्मेदारी ज्यादा याद आती है, आपको अपने बच्चों की, फैमिली की जिम्मेदारी ज्यादा याद आती है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे होते, फिर आप अपने कभी कभी बच्चों को भी नहीं पूछते, बीवी को नहीं पूछते, घर में दिया कुछ दिया ना दिया, कुछ इस तरह की जिंदगी होती है। लेकिन जैसे यीशु मसीह के साथ राइट चलना शुरू करते हो, फिर तुम्हें जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी फैमिली, हाय मेरा बिजनेस, हाय मेरी जॉब, हाय मेरा पैसा, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे। और वही चीजें तुम्हें क्या करती हैं? दबा देती हैं। एक एग्जाम्पल है, अगर मैं अपने घर में, अगर मैं खुदा के साथ चल रहा हूं, तो अगर मेरे बच्चे या मेरी वाइफ या मेरे जो फैमिली है, जो मेरे घर पर, जिन पर मेरा पूरा अधिकार है, यानी कि पूरा कंट्रोल है, अगर वो खुदा के काम को करने में कहीं भी गड़बड़ी पैदा करेंगे और मुझे गिराने की अगर कोशिश करेंगे, उनको नहीं मालूम, तो अगर मैं उस पर एक्शन नहीं लूंगा तो होगा क्या? कि उनकी फीलिंग को मैं लेकर मैं फंस जाऊंगा। हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, और मैं बीवी और बच्चों के लिए अपने खुदा को क्या कर दिया? पीछे कर दिया। वो बीवी और बच्चों को तुम भी करो, मुझे ये गलती नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर कलाम की जड़ मजबूत है, आप किसी भी इमोशनल लाइफ में नहीं फंसोगे, आप किसी भी इमोशनल अटैक में नहीं फंसोगे, आप किसी भी ऐसी चीज में नहीं फंसोगे जो आपको यीशु मसीह से दूर कर रही है। हालेलुया। कहता है कि झाड़ियों में बोए गए वो हैं जिनको दुनिया की फिक्रें, जिम्मेदारियां और ख्वाहिशातें क्या करती हैं? दबा लेती हैं। मैं एक वचन को पढ़ूंगा, इसको आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये इसको समझने में आसानी पैदा करेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत से मैं पढ़ूंगा। ऐ बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है
कि जो अवश्य है उसे तुम जान गए हो। ये किनके लिए बात हो रही है? बुजुर्गों के लिए, क्योंकि बुजुर्ग अपने बच्चों से पहले थे और वो यीशु मसीह को जान चुके हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहे और तुम उस शरीर पर क्या आओ? गालिब आओ। क्या आओ? क्या आओ? बुजुर्गों को बोला कि तुमको मालूम है यीशु मसीह कौन है, और जवानों को बोल रहा है कि खुदा का कलाम तुम में क्या करे? मजबूत रहे, तुम मजबूत बनो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहे, और उस शैतान शरीर के ऊपर तुमको क्या आना है? गालिब आना है। अगर तुम गालिब ना आए तो वो कलाम तो छीन रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी भी खा जाएगा। ये तो को समझ आ रही है? और आगे क्या लिखा है 15 आयत में? ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है।